हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निक 30 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस चैनल पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान में कौन क्या है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट तो आप बने रहिए, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये सबको पता है। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट हैं भारत के रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और वेतन होता है राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए, ये सबको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, महिला प्रधानमंत्री तो प्रतिभा पाटिल है, ये आप याद रखिएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत के 12वीं राष्ट्रपति हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति की? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री होते हैं हेड ऑफ कैबिनेट, ये आप याद रखिएगा, ये सबको याद होता है, ठीक है। वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का वेतन होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्ति होता है, और ये 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। इनका निर्वाचन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। मिनिमम उम्र कितनी होती है? मिनिमम उम्र 35 साल, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए भी मिनिमम उम्र 35 होता है, और प्रधानमंत्री के लिए 25, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। वेतन इनका 4 लाख रुपया होता है उपराष्ट्रपति का, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो वेतन 4 लाख होता है, और ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, 13वें उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरल, ठीक है, एजी बोला जाता है। ये जो है एजी, ये केंद्र सरकार, मतलब कि ये 15वां महान्यायवादी हैं, और केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है, ठीक है। 1 वर्ष बढ़ा दिया, इसलिए ये चर्चा में है, इम्पॉर्टेंट है करंट के लिए भी। और ये देश के 15वें महान्यायवादी हैं, ठीक है, 15वें महान्यायवादी हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। इसका कार्य होता है, एजी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है। देश का सर्वोच्च, याद रखिएगा, सर्वोच्च सुप्रीम कानून अधिकारी होता है, सबसे बड़ा। इसका कार्य होता है कानूनी रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति कोई कार्य भेजे तो उसका कानूनी रूप से कार्यवाही करना महान्यायवादी का कार्य होता है। अभी महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बने? ये 15वें महान्यायवादी हैं, और ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, और इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, ये आप याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, ये नहीं है, एन.वी. रमन है। चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो एच.जे. कनिया, ये पहले चीफ जस्टिस थे, और ये देश के 48वां, ठीक है, 48वां चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखिएगा कि एच.जे. कनिया थे पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल। देखिए, सॉलिसिटर जनरल, अभी हम ऊपर पढ़े थे अटॉर्नी जनरल के बारे में, और ये सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी, वह है तुषार मेहता, ठीक है, एसजी।
हैं कि दूसरे पायदान पर, पहला एजी होता है, दूसरे पर एसजी आता है, कानून अधिकारी। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। एसजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, सॉरी, इन दोनों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये आप याद रखिएगा। और वो राष्ट्रपति के द्वारा इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल हम लिख देते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अब देखिए एनजीटी से कुछ रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का ऊर्जा के साथ तेज़ी से निपटारा करना, ताकि जितने भी अन्य केसेज है कोर्ट में उनको तेज़ी से समाप्त किया जा सके। ज़्यादा कि इसके लिए अलग से पर्यावरण के लिए एनजीटी बनाया गया। इसका स्थापना 2010 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, सबको पता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपर हाउस। और इसको अस्थाई सदन भी बोला जाता है, अस्थाई सदन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। 2 क्वेश्चन से, तो देखिए अनिश्चित काल होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका कार्यकाल नहीं बताया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यसभा से बन सकते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 245 यानी 245, और इस 245 में 12 जो सीटें हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिवंश नारायण सिंह, ये आप याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं। राज्यसभा के महासचिव हैं पीपी के रामाचार्युल, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के विपक्ष, ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता, देखिए विपक्ष कौन थे, और वो खड़गे थे, और पीयूष गोयल हैं सत्ता पक्ष नेता, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता पीयूष गोयल हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकसभा से रिलेटेड। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसको अस्थाई सदन बोला जाता है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है, ये अस्थाई सदन है। इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस। इसमें सीटों की संख्या 552 होती है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड। अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है महासचिव, तो उत्पल कुमार सिंह। देखिए लोकसभा के महासचिव कौन है, 1 सेकेंड, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो वेतन होता है ये इंपॉर्टेंट है, 2,50,000 रुपये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 2,50,000। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, या 65 वर्ष होने पर हटा दिया जाता है, तो 6 वर्ष का।
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आप याद रखिएगा। चीफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुशील चंद्र हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, सबको पता है राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी थे कश्मीर के, तो उनको हटा के अब मनोज सिन्हा को बनाया गया है। तो आप याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू, अब इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। सीएजी बोलते हैं इसको, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वेतन इनका भी 2,50,000 होता है, ठीक है, 2,50,000। और नियुक्ति इनकी भी राष्ट्रपति करता है, सेम उसी तरह। और कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 साल होने पर हटा दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महालेखा नियंत्रक कौन है? दीपक दास। महालेखा नियंत्रक दीपक दास। वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल वीआर चौधरी, अभी थे आरएस भदौरिया, उनको हटा के वीआर चौधरी को बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल, एक सेकेंड, नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह, ये आप याद रखिएगा। थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो अगर आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप 3 वीडियो क्वेश्चन कमेंट कीजिए, जिसका आंसर हमको बताइए। एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? नेवी डे कब मनाया जाता है? और थल सेना मतलब कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों का हेड बिपिन रावत को बनाया गया है, यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीजीएमओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये आप याद रखिएगा। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। डीजीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये आप याद रखिएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा नाटो। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा नाटो। तो ये थे कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आपको बता देते हैं। महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कौन है महासचिव? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसको कैसे याद रखिएगा? इसको तोड़ के याद रखिए।